गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस की कि इस वीक हमें कौन से स्टॉक्स ट्रेड करने हैं। स्टॉक्स डिस्कस करने से पहले बताऊंगा, लास्ट वीक हमारा एनालिसिस जो सेशन होता है वो मिस हो गया था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। आपको पता होगा वायरल का ये थोड़ा सीज़न चल रहा है ना। तो इस वीक हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नए स्टॉक्स, प्लस एज यूजुअल निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे हमारी एग्जिस्टिंग वॉच लिस्ट जिसमें हमारे स्टॉक्स चल रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स इस वाले हफ्ते जो है मैं आपकी वॉच लिस्ट से हटाने वाला हूँ, तो ध्यान से सेशन को पूरा एंड तक देखना, कोई भी स्टॉक मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है वही स्टॉक जो आप स्किप करने की सोच रहे हो कि सेशन बस बहुत हो गया, वही सेशन फिर आपको आने वाले वीक में 20 से 30% का रिटर्न भी दे दे। तो चलो निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको सबसे पहले दिखाता हूँ पिक्चर। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर एक रेंज में मूव कर रहा था निफ्टी 1 आवर टाइम फ्रेम में, वैसे अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर रेंज में मूव कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर फाइनली इसमें ब्रेकडाउन आता है। एक एक आपको जो है लास्ट वीक का आपसे मैं सोच रहा हूँ एक एक दिन आपके साथ डिस्कस करूँ। थोड़ा सेशन लेंदी हो जाएगा लेकिन आप सीखोगे बहुत कुछ प्राइस एक्शन के बारे में ना। अगर एक चीज़ बताऊंगा, देखो मंडे ट्यूसडे में 2 दिन ये रेंज बाउंड रहा, फाइनली को ब्रेकडाउन दिया इसने, वेडनेसडे को रेंज ब्रेकडाउन दिया इसने। उसके बाद लेकिन पहली कैंडल में ही इतना बड़ा यहाँ पर ट्रेंड आ गया कि ये अपने अगले सपोर्ट पे पहुंच गया। आप देख सकते हो ये पूरा एक सपोर्ट है ना। कितने दिन तक इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो इस सपोर्ट पे डायरेक्टली पहुंच गया। अब तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू सेलिंग करने का सेंस बनता नहीं था। अब सिंपल था कि सपोर्ट के नीचे एक कैंडल क्लोज कर दे। इसने फाइनली फिर यहाँ पर एक कैंडल क्लोज करी भी, आप देखोगे जो विक वाली आपको बड़ी सी कैंडल नजर आ रही है, ये वाली कैंडल, ये आप देखोगे इसने सपोर्ट के नीचे क्लोज भी करी, लेकिन इसने विक कितनी बड़ी बना दी है। और विक बनाई भी कहाँ पे, जब 24,000 का राउंड नंबर था। 24,000 के राउंड नंबर पे इसने जो है थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक लिया, थोड़ा यहाँ पर विक बन गई, जिसकी वजह से अब हमारी प्रॉब्लम हो गई थी कि ये कैंडल तो क्लोज है लेकिन 24,000 के ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो यहाँ पर हम ट्रेंड कंटिन्यूशन के नीचे के लिए ट्रेड करें तो मजा नहीं आने वाला था। तो यहाँ पर हमने पेशेंटली वेट किया कि विक के लोअर साइड आसपास कहीं ये कैंडल क्लोज हो जाए ना, तब हम यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन आप देखोगे थ्रू आउट द डे ये यहाँ पर ट्रेड करता ही रहा और कोई भी कैंडल इसके लोअर साइड कहीं क्लोज ही नहीं हो पाई। तो यहाँ पर हम वेडनेसडे भी खाली रह गए, मंडे ट्यूसडे भी खाली रहे, वेडनेसडे भी खाली रहना पड़ा। थर्सडे को फाइनली होता क्या, गैप डाउन खुलता है, उसके बाद ये पुल बैक लेता है, रिवर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी पर्टिकुलर वोलेटिलिटी जोन में, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिलता है। और ये जब बड़ी कैंडल बनती है ना, तब यहाँ पर मुझे दिखता है कि अब यहाँ से इसने रिजेक्शन ले लिया है फाइनली और अब ये नीचे जाने वाला है। तब यहाँ पर हम एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं। आप देखोगे पूरे हफ्ते का ये रिपोर्ट खोल के बैठा हूँ, पूरे हफ्ते सिर्फ एक ही ट्रेड करा है। तो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बनना मजाक नहीं है, सबसे एंड में चीज़ आती है, सबसे एडवांस लेवल चीज़ होती है, लेकिन लोग स्टार्ट इससे कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक ही ट्रेड किया, वो भी हमने वेडनेसडे को, सॉरी थर्सडे को 225 पे हमने एंट्री करी, 330 हमारा फाइनल टारगेट था और एग्जिट प्राइस आप देख सकते हो 330 पे ही हमने एग्जिट किया है। तीनों टारगेट हमें यहाँ पर मिले, तो बढ़िया ट्रेड मिला। एक ही ट्रेड मिला हफ्ते में, लेकिन बढ़िया ट्रेड मिला। और ट्रेड ऐसे ही किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि डेली डेली आपने मार्केट खोल के बैठ गए तो अब तो करना ही करना है। शांत बैठना आना चाहिए, मैं कितनी बार समझाता हूँ। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि पूरा वेस्ट पूरा इन्होंने हफ्ता वेस्ट कर दिया, एक ही ट्रेड कर पाए, तो भाई टाइम के साथ आप लॉसेस जब आएंगे ना, आपको दिखेगा प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे, तो आपकी भी फ्रीक्वेंसी ऐसी कम हो जाएगी। फ्राइडे की अगर मैं बात करूँ, फ्राइडे को हुआ क्या, देखो एक तो शार्प सेलिंग आई थी प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद तुरंत उसमें फिर से सेलिंग आ गई, तो मुझे मज़ा नहीं आया। फिर इतना बड़ा सेलिंग मोमेंटम जब आ जाता है ना, फिर मैं इंटरेस्टिंग नहीं होता उस दिन मार्केट देखने के लिए। तो बस हफ्ते में एक ही ट्रेड किया। अगर आप भी ऐसे ट्रेड करना चाहते हो कि भाई पेशेंटली चीज़ें मैं सीखना चाहता हूँ, और फिल्टर ट्रेड से जहाँ पर जैसे मैं स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, 10 से 15 स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन प्रीमियम कम्युनिटी में मैं शायद 1 से 2 ही दूंगा, 2 से 3 इतने स्टॉक्स वहाँ पर मैं प्रीमियम कम्युनिटी में दूंगा, क्योंकि इन सारे स्टॉक्स को जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, इनका फंडामेंटल्स भी मैं देखता हूँ और कन्फर्मेशन ढूंढता हूँ, उसके बाद ही आपको रिकमेंड करता हूँ। तो बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, वो आप नहीं कह सकते कि ये टेलीग्राम टिप वाली बात है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें विद रिसर्च रिपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, क्या क्या लॉजिक हमने यूज़ किया है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमने देखी, जिसके बाद आपको ट्रेड शेयर किया जा रहा है। तो कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए, हमारी प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए, आप यहाँ पर इक्विटी का प्लान ज्वाइन करना चाहते हो कि आपको चाहिए सिर्फ स्विंग स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहता हूँ, स्टॉक्स में ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, तो आप यहाँ पर प्लान चेकआउट कर सकते हो। 3 मंथ, 6 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ्स का। और अगर आपको चाहिए मेरे को सिर्फ निफ्टी के ऑप्शन बाइंग ट्रेड चाहिए, तो आप यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ सारे प्लान आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। दोनों चाहिए तो यहाँ पर कॉम्बो प्लान भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। जो भी आप प्लान लेना चाहते हो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। सिंपली अपना ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स। उसके बाद यहाँ पर सिंपल बाय नाउ पे क्लिक करना है। आपको बेसिक अपना KYC करना होगा, क्योंकि आप एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ काम करने वाले हो, कि एरा गैरा टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ पर आपको बस UPI ID पे पेमेंट करा और आप अपना काम करना शुरू कर दो। यहाँ पर पूरा काम ऐसे होता है जैसे आप अपना डीमैट अकाउंट खोल रहे हो। तो KYC मैंडेटरी है, ठीक है। वो आपका सारा जो है KYC होगा आपका CDSL से, जहाँ पर आपके स्टॉक्स डिपॉजिट होते हैं। आगे बात करते हैं
देखो मैंने आपके साथ लास्ट वीक तत्वा डिस्कस करा था। तत्वा में मैंने आपको कहा था कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। 1400 के ऊपर जैसी क्लोजिंग आएगी हमें यहाँ पर बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। तो आप देख सकते हो 1400 ऊपर जैसी क्लोजिंग आई है, यहाँ पर हमें 17% की रैली लास्ट वीक हमें देखने को मिली है, राइट। तो बढ़िया यहाँ पर ट्रेड बना है। आई गेस आपने वॉच लिस्ट में जरूर रखा होगा और आपको मजा आया हुआ ट्रेड करने में, है ना। 1400 के ऊपर क्लोजिंग आती है, आप देख सकते हो जबरदस्त मोमेंटम इसमें आया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, आप इसको आपकी मर्जी है, अब इसमें आप पुल बैक का वेट करो कि आसपास इसके 1400-1500 के पास ही आकर के पुल बैक ले और फिर कंटिन्यू मूव करे, तब आप इसमें अगेन अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। अगर इसको हटाना है वॉच लिस्ट से तो आप हटा सकते हो। एक वीक में 17% का मोमेंटम मेरी तरफ से दे दिया, मेरा लेवल यहाँ पर काम कर गया। नेक्स्ट बात करते हैं एजिस वोपाक की। एजिस वोपाक में अगर आप देखोगे तो मैंने एक बार आपको बोला था 300 के ऊपर क्लोजिंग आने दो, तभी इसमें बढ़िया मोमेंटम बनेगा। पहले बीच में हमने यहाँ पर इसको ट्रेड कर लिया है। अब हमारा अगला अपॉर्चुनिटी जो बनेगी वो 300 के ऊपर कैंडल क्लोज होने दो, जो कि अभी लास्ट वीक भी नहीं हुई है, उससे लास्ट वीक भी नहीं हो पाई है। तो इस वीक हम वेट करेंगे कि 300 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दे रहता है, वॉल्यूम बिल्डअप हमें यहाँ पर बढ़िया देखने को मिलता है, तब हम इसमें ट्रेड करने वाले अपसाइड के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है आपका, डबल बॉटम एक पैटर्न बना था वीकली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ 2 हफ्ते तक, फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिए। तो यहाँ पर बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आई गेस 7-8% का मूव तो ये लास्ट वीक ही कर गया, बढ़िया कर गया है मूव, है ना। तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना, ट्रेड करने के लिए अब ये तैयार हो चुका है, बढ़िया इसमें ब्रेकआउट आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेलियन की। स्टेलियन मैंने आपको सिंपल बताया था, बढ़िया पैटर्न बनाया था, अगर आपको याद हो कि 200 के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा आपको यहाँ पर बढ़िया ट्रेड मिलेगा। और 200 के ऊपर जैसे इसने कैंडल क्लोज करी उसके बाद ये एक बार भी नीचे भी नहीं आया 200 के, कंटिन्यू मूव करता ही चला गया और 260 तक गया। लगभग 30% का मूव इसने 1 से 2 हफ्ते में हमें दे दिया। तो ऐसी स्टॉक्स हैं सारे, इसलिए मैं कह रहा हूँ सेशन को मिस मत करना, सारे स्टॉक्स को ध्यान से सुना करो। ऐसे ही बढ़िया स्टॉक्स मैं आपको निकाल के देता हूँ। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं नेस्ले की। नेस्ले को अब मैं कहूँगा अपनी वॉच लिस्ट से हटा दो, ये बोरिंग हो गया, क्योंकि मैंने आपको सिंपली इसमें बोला था कि सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करा है, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस डाल के आप इसको होल्ड कर सकते हो, बट अब ये मूव नहीं कर रहा। अब ये ना स्लो एंड स्टडी इसी रेंज में मूव कर रहा है। अब आपकी चॉइस है, या तो आप एक चीज़ करो, 1500 से इसने आसपास यहाँ से रिजेक्शन लिया था, अगेन ये फिर से इसने 1500 के आसपास से रिजेक्शन लिया। 1500 के ऊपर एक इसको ग्रीन कैंडल क्लोज करने दो और यहाँ पर कुछ बढ़िया वॉल्यूम बिल्डअप आपको देखने को मिलता है, बढ़िया ह्यूज वॉल्यूम कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, तब आप इसमें अपसाइड ट्रेंड कंटिन्यूसली ट्रेड करना। फिलहाल आप इसको अगर होल्ड करके चल रहे हो तो मर्जी आपकी क्या करना। मेरी तरफ से तो मैं इसको कहूँगा अपनी वॉच लिस्ट से हटा दो, या तो 1500 के ऊपर क्लोजिंग आने का वेट करो, तब इसमें हम ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अडानी। अडानी अगेन सेम है कि रेंज से ब्रेकआउट आया था, पुल बैक इसने लिया, अगेन रेंज में है। मैंने आपको कहा था बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रही है, थोड़ा मोमेंटम करा, थोड़ा भागा और वापस उसी रेंज में आ चुका है। अब इसमें सिंपल है, तो इसको अपनी वॉच लिस्ट से हटा दो। नेस्ले की तरह धीरे धीरे थोड़ा भी शांत हो गया, भागेगा लेकिन अभी फिलहाल शांत है कि 3200 के ऊपर कैंडल क्लोज होने का वेट करो। 3200 के ऊपर कैंडल क्लोज करे और उसी दिन यहाँ पर वॉल्यूम बिल्डअप भी हमें बढ़िया देखने को मिलता है, तब अगेन इसको आप जो है यहाँ पर ले सकते हो, बढ़िया अपसाइड कंटिन्यू भागेगा। फिर ये अभी 3200 के आसपास ही रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पर आपको वेट ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सन फार्मा की। सन फार्मा में मैंने आपको कहा था कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, फिर रिटेस्ट होकर अभी वापस भाग रहा है। तो भाग तो रहा है लेकिन बहुत स्लो भाग रहा है। मोमेंटम वैसे वैसे ठीक है, जेन्युइनली स्टॉक्स ऐसे ही चलते हैं, जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो धीरे ही मूव करते हैं, तो अपने हिसाब से मूव कर रहा है, स्लो एंड स्टडी कर रहा है। लेकिन जो हम ट्रेंडिंग चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, उस हिसाब से बढ़िया मूव नहीं कर रहा, तो आप इसको वॉच लिस्ट से हटा सकते हो। सिंपल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, क्या करना है वो आप डिसीजन ले सकते हो। मेरे से चाहिए कि मैं आपको बताऊं कौन से स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए आपको, तो वो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स भी मैं आपको इक्विटी वाले प्लान में रिकमेंड करता हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। trambulls.com वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगली बात करें ग्रासिम इंडस्ट्रीज की। ग्रासिम इंडस्ट्रीज यहाँ पर रेंज में भाग रहा था, मैंने आपको कहा था ब्रेकआउट यहाँ पर आई गेस सेशन बनाया था लास्ट वाला, मैंने आपको कहा था रेंज ब्रेकआउट तो चल रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। और फिर देखोगे भी वॉल्यूम भी जो वॉल्यूम नहीं था ब्रेकआउट सस्टेन भी नहीं कर रहा है, अगेन इसी रेंज में 2 हफ्ते से मूव कर रहा है। तो सिंपल है यार, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तो वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है, ये आपको ग्रासिम में सिखाया होगा। पेशेंट बहुत चेक कर रहा है, आपका ब्रेकआउट आया लेकिन वॉल्यूम नहीं थी, तो देखो ब्रेकआउट सस्टेन भी नहीं करा, वापस उसी रेंज में आ गया। तो वॉल्यूम बहुत मैटर करती है। इंडिकेटर में ज़्यादा कुछ रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन वॉल्यूम चार्ट आपको जरूर यूज़ करना चाहिए, एटलीस्ट स्विंग ट्रेड जब आप कर रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं रिको ऑटो। रिको ऑटो में अगर आप देखोगे ऊपर के रेजिस्टेंस जोन है, नीचे से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है और ये अब बहुत अच्छी इसने कैंडल बनाई है, वॉल्यूम बिल्डअप भी आप देख सकते हो यहाँ पर चल रहा है। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में टॉप में रखो, ठीक है। इसको जरूर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर दिन एक बार 11 बजे के अराउंड 12 बजे के मतलब इसको चेकआउट जरूर करना है कि यहाँ पर इस सब रेजिस्टेंस के पास जैसे ही पहुंचे उसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दे और वॉल्यूम आ जाती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो, बढ़िया भागेगा, इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मुझे नजर आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं पावर ग्रिड की। पावर ग्रिड में मैंने आपको कहा था कि हेड एंड शोल्डर इसने पैटर्न बनाया, नेकलाइन ब्रेक कर देगा तो बढ़िया यहाँ से जो है हमें डाउनसाइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर जाहिर सी बात है ना, सपोर्ट है और हम जो चाहें वैसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, हमें तो बस मार्केट को फॉलो करना होता है। हमने अपना एनालिसिस करा लेकिन मार्केट ने दिखाया है सपोर्ट अभी ब्रेक होने वाला नहीं है, सपोर्ट इतना वीक पड़ा नहीं है, तो इसलिए यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और कंटिन्यू अभी अपसाइड ही जा रहा है।
डबल बॉटम इसने पैटर्न भी बनाया, फिर 4-5 दिन का यहाँ पर कंसोलिडेशन है। इस कंसोलिडेशन के ऊपर जैसे ही बाहर निकलेगा हमें बढ़िया अपसाइड इसमें मूव देखने को भी मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं राइट्स लिमिटेड की। राइट्स लिमिटेड थोड़ा सा बोरिंग हो गया मेरे लिए, अभी अब इसको मैं प्लान कर रहा हूँ, उसको शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट कंपनी वॉच लिस्ट से भी हटा देंगे। मेरा प्लान था ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा, उसके बाद ये भागा, फिर इसने रीटेस्ट करा, लेकिन अब ये क्या हुआ, ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया। रीटेस्ट तक तो ठीक था, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था, ठीक था, बस ये अभी ट्रेंड लाइन के नीचे चला गया। अब ये इस रेंज में कहीं फंस जाए, टाइम वेस्ट करे, वो बेकार है। तो मेरा सिंपल यहाँ पे प्लान है कि 204 या आसपास 4 या 204 या 205 के आसपास से अगर आ जाता है ना गिरता हुआ, तो उसको मैं अपनी वॉच लिस्ट से हटा दूंगा, क्योंकि फिर ये रेंज की हमारी लोअर साइड पहुंच जाएगा, और रेंज की लोअर साइड पहुंच गया तो फिर ये अपसाइड मूव करने का मेरे को सेंस दिखता नहीं है इसका, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अभी इसको अगर निकलना है ऊपर तो ये कंटिन्यू यहीं से निकल जाए 210 के आसपास से तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर हम इसको 4-5 पे अगर ये आ गया तो मैं इसको वॉच लिस्ट से हटा दूंगा। फिलहाल अगर मैं एक चीज़ अपडेट भी दूं तो यहाँ पर हमारा टारगेट था 245 का, लेकिन अगर आप यहाँ पर हाई चेक करोगे तो 244.59 का इसने हाई बनाया, ठीक है। तो 0.41 से हमारा टारगेट रह गया, यहाँ पर हमारे को स्टॉप लॉस भी लेना पड़ा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की। मैं एक बार बार उस तरफ ना इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि 3 से 4 बार इस मार्केट सेशन को मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। बार बार होता क्या है कि ये OBS स्टूडियो जिसमें सारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह होता है ना, वो हैंग हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, वो मैकबुक में भी हैंग हो जा रहा है। तो होता क्या है कि मैं सारा सेशन रिकॉर्ड कर देता हूँ, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ निफ्टी 50 का चार्ट अटका होता है और मैं अकेले यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा हूँ, वहाँ बोलने लग रहा था। तो इसलिए मेरे को वहाँ पर चेक करना पड़ता है दूसरी स्क्रीन लगा के कि भाई ये सेशन चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, अप टू डेट, या फिर अटक गया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर ये स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट का हमें वेट है, ब्रेकआउट देता है, वॉल्यूम आती है, तभी इसमें हम ट्रेड करेंगे। देखो 2 चीज़ें मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता चल रहा हूँ, पैटर्न बताता चल रहा हूँ, वो पैटर्न अपने चार्ट में ज़रूर अपने स्क्रीन अपने सिस्टम में ड्रॉ करके रखो। और जो बता रहा हूँ फिर उसके बाद आपकी 2 चीज़ें बनती है कि ब्रेकआउट का नोटिस करना, साथ ही साथ वॉल्यूम चार्ट लगा के रखना कि वॉल्यूम भी बढ़िया आए, तब आप उसमें ट्रेड करना, एल्स मत करना। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लैंड फार्मा की। ग्लैंड फार्मा में सिंपल था, रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, अपसाइड मूव करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन इसने फिलहाल पॉज ले लिया। अब देखो स्लो एंड स्टडी अगर ये 2200 के आसपास आता है और 2200 के नीचे जैसे ही निकल जाता है तो फिर इसको अपनी वॉच लिस्ट से हटा देंगे, नहीं तो फिलहाल हमारा ये स्विंग के नीचे 2200 के नीचे समवेयर कहीं भी आप अपना स्टॉप लॉस डाल के इसमें ट्रेंड अपसाइड कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीमियम एनर्जीज की। प्रीमियम एनर्जीज में आप देखोगे यहाँ पर कंसोलिडेशन था, देखो ये यहाँ पर चैनल में कंसोलिडेशन था, ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन देने के बाद इसने यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बना के रिवर्स करा, बढ़िया ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद ये फिर से एक चैनल में फंस गया, ठीक है, 2 हफ्ते से अभी इसी चैनल में मूव करा। चैनल के बाहर जैसे निकलेगा 1140-45 के ऊपर जैसे ये निकलेगा, कैंडल क्लोज करेगा, नीचे वॉल्यूम भी हमें बढ़िया देखनी है, उसके बाद हमें इसमें ट्रेड करना है। सब में मेरा कॉमन लॉजिक है, पैटर्न में आपको बता के दे रहा हूँ, लेवल्स आपको बता के दे रहा हूँ, मार्क कर लो, ब्रेकआउट नोटिस करना, ब्रेकडाउन नोटिस करना है और वॉल्यूम नोटिस करना है, सिंपल है। उसके बाद आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं MCX में। मैंने आपको बताया इसमें लोअर लो पैटर्न बन रहा है, ये सपोर्ट मार्क करके रखना याद, क्योंकि सपोर्ट पे पहुंच चुका है, सपोर्ट से या तो कंटिन्यू ऊपर निकल सकता है, ऊपर निकलेगा तो अभी प्लान हमारा रहेगा 2900 के ऊपर, ये कहीं 2900 के ऊपर या 2930 के ऊपर ये कहीं क्लोजिंग दे देता है, कैंडल क्लोज कर देता है, तब इसमें अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। नहीं तो इस वीक अगर ये कहीं भी सपोर्ट के नीचे निकलता है ना तो शार्प ये इंट्राडे में मूव हमें दे सकता है, ठीक है। तो इस सपोर्ट का जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा राजा की। हमारा राजा भी सिंपल है कि रेंज में मूव कर रहा है, रेंज मार्क कर लेना अपने सिस्टम में, उसके बाद ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकआउट देता है, वो देखने वाली बात होगी। और साथ में फिर आपको वॉल्यूम चार्ट नोटिस करना, वॉल्यूम उसमें डेड पड़ी है, कहीं भी ब्रेकआउट के टाइम पे मैं तो चाहूँगा इसमें ब्रेकआउट है, मज़ा आएगा, और वॉल्यूम भी नीचे ज़बरदस्त बन जाए तो मज़ा आ जाएगा ट्रेड करने में। नेक्स्ट बात करते हैं लियोलाइट्स की। लियोलाइट्स में अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर इसने कैंडल क्लोज करी, ब्रेकआउट आया, बड़ा ज़बरदस्त वॉल्यूम हमें देखने को मिली, फिर इसमें रीटेस्ट आया, अभी अपसाइड कंटिन्यू मूव करने के लिए तैयार है। मैंने आपको लास्ट वीक में भी बताया था, इसमें मोमेंटम अभी पेंडिंग है, स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस डाल के इसमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड कर सकते हो। अब बात करते हैं नए स्टॉक्स की जो कि इस वीक हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो रेजिस्टेंस जोन आपको दिख रहा है लेंस कार्ड में, डेली टाइम फ्रेम पे स्लो एंड स्टडी हायर आई पैटर्न बनाता हुआ ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। 555.9 पे ट्रेड कर रहा है, 560 के ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है और यहाँ पर वॉल्यूम बिल्डअप हमें देखने को मिलता है, तो बढ़िया इसमें अपसाइड ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं TVS मोटर की। TVS में अगर आप देखोगे रेंज में मूव कर रहा था, ठीक है, 4000 इसका राउंड लेवल भी आ चुका है, तो 4000 के ऊपर ही इसको जाने दो, 4000 के ऊपर ही कैंडल क्लोज करता है, बढ़िया वॉल्यूम यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है, तो बाइंग इसमें बढ़िया हमें देखने को मिल सकती है। ऐसे स्टॉक्स जो है ना जनरली जिसमें प्रीवियस ट्रेंड अपसाइड हो, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये रेंज में फंस जाए। देखो इसी साल पूरे साल ही इसी रेंज में फंसा हुआ है, पहले से ही फंसा हुआ है लगभग ना नवंबर से, तो जब ये ब्रेकआउट देगा तो ईजिली 10 से 15% का मूव आपको ये दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एल्युमिनियम। देखोगे तो सिंपल यहाँ पर ये सपोर्ट पे आ चुका है, सपोर्ट काफ़ी बार ये टेस्ट हो चुका है, काफ़ी बार ये इसको टेस्ट कर लिया, तो अब अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो बढ़िया डाउन साइड हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन
हमें दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर यहाँ से ये जो 4-6 इसने कैंडल बनेंगे लास्ट वीक के, इनके ऊपर निकलता है समवेयर इधर कहीं आ जाता है 350 के ऊपर कहीं से, तब यहाँ पर हम अपसाइड के लिए भी प्लान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हम चाहे वैसा हो, तो हमें दोनों डायरेक्शन के लिए प्लान करके चलना चाहिए। फेवरेबल हमारा डाउन साइड है वैसे। लास्ट स्टॉक फॉर टुडे Hyundai मोटर इंडिया। Hyundai में अगर आप देखोगे तो रिवर्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है। रिवर्स फ्लैग एंड पोल मतलब होता है उल्टा झंडा, ये पोल है ये फ्लैग है, तो फ्लैग एंड पोल रिवर्स वाला बना है, तो ऐसे में डाउन साइड अच्छे ट्रेड मिलते हैं। सिंपल इस रेंज के बाहर निकले, वॉल्यूम दिखा हमें बढ़िया, तो यहाँ पर डाउन साइड बढ़िया ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। 1900 के नीचे लेवल कहीं भी निकलता है ना ये, विद बढ़िया वॉल्यूम बिल्डअप, तो आपको बढ़िया ट्रेंड डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ये था मेरी तरफ से मार्केट एनालिसिस का सेशन। आई गेस आपको पसंद आया होगा। सारे स्टॉक्स की वॉच लिस्ट मैंने आपको दे दी है, बताया भी कैसे ट्रेड करना है। फिर भी ये है कि आपको निफ्टी के ट्रेड्स करने हैं हमारे साथ। अब एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह अगर काम करना चाहते हो, चीज़ें सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, इतने साल से 7-8 साल मुझे हो चुके हैं, ठीक है, पेशेंटली कैसे मैं बैठ रहा हूँ, कब ट्रेड कर रहा हूँ, कब नहीं कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आप समझना चाहते हो, तो यहाँ पर आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, हमारी प्रीमियम कम्युनिटी, जहाँ पर मैं ट्रेड पोस्ट करके आपको बताता रहूँगा। साथ ही साथ मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कभी कभार ना इंस्टाग्राम का जो ऑटो डीएम फीचर होता है ना, वो भाई डिसेबल हो जाता है, तो मैं आपको कई बार चीज़ें लिंक नहीं भेज पाता हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैं यूट्यूब वीडियोज़ या कोई भी निफ्टी का लाइव अपडेट होता है, सब कुछ टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ, तो सारे अपडेट्स वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके जरूर रखना। सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना है, फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में, सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है। चलो खत्म करता हूँ, थैंक यू।